ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की हमारी बहुत ही बोधप्रद तथा शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है जोरू का गुलाम। जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक सेठ जी थे। उनके घर में एक नौकर था जिसका नाम था रामलाल। रामलाल के व्यवहार से सेठ को ऐसा लगता था कि रामलाल अपनी पत्नी से बहुत डरता है। एक बार सेठ ने रामलाल से पूछ लिया, रामलाल, तुम अपनी पत्नी से इतना डरते क्यों हो? मैं डरता नहीं सर, मैं उसकी कद्र करता हूं, उसका सम्मान करता हूं, रामलाल ने जवाब दिया। सेठ हंसा और बोला, ऐसा क्या है उसमें? ना सूरत, ना पढ़ी लिखी। रामलाल ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर कि वो कैसी है, पर मुझे सबसे प्यारा रिश्ता उसी का लगता है। जोरू का गुलाम सेठ के मुंह से निकला। और सारे रिश्ते कोई मायने नहीं रखते तेरे लिए? सेठ ने पूछा। रामलाल ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, सर, माँ बाप रिश्तेदार नहीं होते, वो भगवान होते हैं। उनसे रिश्ता नहीं निभाते, उनकी पूजा करते हैं। भाई बहन के रिश्ते जन्मजात होते हैं, दोस्ती का रिश्ता भी मतलब का ही होता है। आपका मेरा रिश्ता जरूरत और पैसे का है, पर पत्नी बिना किसी करीबी रिश्ते के होते हुए भी हमेशा के लिए हमारी हो जाती है। अपने सारे रिश्ते को पीछे छोड़कर हमारे हर सुख दुख की सहभागी बन जाती है, आखिरी सांसों तक। सेठ अचरज से उसकी बातें सुन रहा था। रामलाल आगे बोला, सर जी, पत्नी अकेला रिश्ता नहीं है, बल्कि वो पूरे रिश्तों की भंडार है। वो जब हमारी सेवा करती है, हमारी देखभाल करती है, हमसे दुलार करती है, तो एक मां जैसी होती है। जब वो हमें जमाने के उतार चढ़ाव से आगाह करती है, मैं अपनी सारी कमाई उसके हाथ पर रख देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वह हर हाल में मेरे घर का भला करेगी। तब वह पिता जैसी होती है। जब वो हमारा ख्याल रखती है, हमसे लाड करती है, हमारी गलती पर डांटती है, हमारे लिए खरीदारी करती है, तब वह बहन जैसी होती है। जब हमसे नई नई फरमाइश करती है, नखरे करती है, रूठती है, अपनी बात मनवाने की जिद करती है, तब बेटी जैसी होती है। जब हमसे सलाह मशवरा करती है, परिवार चलाने के लिए नसीहतें देती हैं, झगड़े करती है, तब एक दोस्त जैसी होती है। जब वह सारे घर का लेन देन, खरीदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी उठाती है, तो एक मालकिन जैसी होती है। और जब वही सारी दुनिया को, यहां तक अपने बच्चों को भी छोड़कर हमारे पास में आती है, तब वह पत्नी, प्रेमिका, प्रेयसी, अर्धांगिनी, हमारी प्राण और आत्मा होती है, जो अपना सब कुछ सिर्फ हम पर न्यौछावर करती है। तब यदि मैं उसकी इज्जत करता हूं, तो क्या गलत करता हूं? सर, इसे कहते हैं पति पत्नी का प्रेम।
ना कि जोरू का गुलाम। रामलाल की बातें सुनकर सेठ की आंखों में पानी आ गया। धन्यवाद दोस्तों।